हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल एंड गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, जहां पर इसकी हायरिंग बॉडी की डिटेल्स दी गई है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन। लोकेशन की बात कर ले तो मेघालय, एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ले तो शिलोंग, टूरा, जोवाई, विलियम नगर एंड नोंग स्टोइन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33, जिसमें 27 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की और 6 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। वैकेंसी की ब्रेकडाउन की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट और टोटल पोस्ट का 2 कॉलम बनाया गया है, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर पीएचई डिपार्टमेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल गैजेटेड ग्रुप ए अंडर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं इसका यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10 वैकेंसी है एंड इसका असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल गैजेटेड ग्रुप का 17 वैकेंसी है। टोटल 27 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले सब डिवीज़न और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अंडर पीएचई डिपार्टमेंट, तो टोटल 6 वैकेंसी है इसकी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 1, यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है रिक्वायरमेंट एसेंशियल BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इट्स इक्विवेलेंट। बात कर लेते हैं फॉर सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स है, ये सभी कैटेगरी के लिए है, एंड मैक्सिमम एज अनरिजर्व वालों के लिए 32 ईयर्स दिया गया है दोस्तों। एक एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का। देयर इज़ नो एज बार फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु एंटर्ड गवर्नमेंट सर्विस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप A एंड B पोस्ट वेयर रिक्रूटमेंट इज मेड थ्रू ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द एज इज रिलैक्सेबल बाई 10 ईयर्स, 15 ईयर्स फॉर ST एंड SCs। प्रूफ ऑफ एज की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाई एन इंडियन यूनिवर्सिटी or an extract form official registered certified by the proper authorities of the Board of School Education will be accepted. No other documents like horoscopes, affidavits, birth extracts from municipal corporation, registrar economics and statistics or service record will be accepted as proof of age. बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो इसका रिलीज़ किया गया था वो 30 मई 2025 का था। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई 2025 अप टू 5 PM इन द इवनिंग। एज कैलकुलेशन रेफरेंस डेट 1 जनवरी 2025 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एग्जामिनेशन डेट टू बी नोटिफाइड बाय द MPSC। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर एंड असिस्टेंट इंजीनियर will be placed in a promising pay scale offering financial stability and growth prospect within the government of Meghalaya। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पे स्केल लेवल 15 के हिसाब से आपको इसकी पेमेंट मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर और भी देख सकते हैं और भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है। वाई स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन अलाउंसेस एंड अदर पर्क्स आर टिपिकली गवर्न्ड बाय प्रिवेलिंग स्टेट गवर्नमेंट rules and regulation. The level 15 pay scale generally correspond to a handsome salary package suitable for group A gadgeted post. Benefits often include dearness allowances, house rent allowances, medical benefits and contribution towards a pension scheme among others as per government norms। यहाँ पर दोस्तों देख ही सकते हैं गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होने वाला है, लेवल 15 की आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं दिया गया है जो बेसिक पे होता है, पर आप लेवल 15 के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जो इसका सैलरी होगा दोस्तों वो लगभग आपका नहीं भी तो 80 से 90 हज़ार के आसपास का होगा, इंक्लूडिंग जो अलाउंसेस है वो।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर विल बी अ मल्टी स्टेज प्रोसेस डिजाइंड टू असेस देयर नॉलेज स्किल्स suitability for the roles. The commission will make the final selection and recommendation based on performance in the following stages. स्टेजेस क्या क्या रहने वाली है दोस्तों? सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग दिया गया है, A written screening test will be conducted to shortlist candidates. The test will consist of MCQs for sub-divisional officer, assistant engineer civil, general English 50 marks, general knowledge 50 marks, civil engineering degree level 200 marks, total 300 marks. For sub-divisional officer, assistant engineer electrical, general English 50 marks, general knowledge 50 marks, electrical engineering degree level 200 marks, total 300 marks. उसके बाद दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू में देख सकते हैं दोस्तों कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड टू हैव पास्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. The ratio of candidates to be called for the personal interview will be decided by the Meghalaya Public Service Commission. Crucially, only candidates who produce all required documents relating to their educational qualification, date of birth, caste, community and other necessary certificates will be deemed qualified to be called for the personal interview. Application fee की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं for post at serial number 1 and 2 SDO AE civil and electrical general candidates 460 SC ST who are permanent resident of the state Meghalaya half the rate that is rupees 230. एग्जेम्पशन की बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एप्लीकेशन फी इज एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द कमीशन. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिख रही होगी, यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.